नमस्ते, मैं डॉक्टर वीणा गानू। वीणा उवाच सुलभ संस्कृत की अभिनव पाठशाला इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम योग के विषय में एक सुभाषित देखने जा रहे हैं। सुभाषित इस प्रकार है, समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत् प्राज्ञः यथाशक्ति निरंतरम। योगमेवाभ्यसेत् प्राज्ञः, प्राज्ञ अर्थात बुद्धिमान, बुद्धिमान व्यक्ति योगम एव अभ्यसेत्, योग का अभ्यास करे, योगा का नहीं। योग का अंग्रेजी स्पेलिंग करते करते हम YOGA करते हैं, इसीलिए अंग्रेज उसका उच्चार योगा करते हैं। लेकिन हमें पता है कि योग शब्द है तो योग का ही उच्चारण होना चाहिए। तो योग का अभ्यास किसी भी बुद्धिमान प्राणी ने, मनुष्य ने करना चाहिए। किस लिए? समाधानाय, समाधान अर्थात हमारी शारीरिक मानसिक कोई समस्या हो तो उसका समाधान, उसकी शांति होने के लिए। दूसरा, हमारे मन में संतोष की भावना उपस्थित करने के लिए, संतोष की भावना को हमारे मन में स्थान देने के लिए। यह दोनों ही अर्थ समाधान शब्द से व्यक्त होते हैं। सौख्याय, सुख अर्थात अनुकूल भावना। जब हमें मन में हम कहते हैं कि आज मुझे अच्छा लग रहा है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो यह अच्छा लगना ही सुख है और अच्छा न लगना ही दुख है। जब मन में हमारे अनुकूल, हमारे शरीर के अनुकूल, मन के अनुकूल विचार या भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो वही सुख है, और ये इस सुख की भावना को सौख्य कहा जाता है। तो समाधान के लिए, सौख्य के लिए और निरोगत्वाय जीवने, हमारे जीवन में निरोगत्वाय अर्थात आरोग्य के लिए, निरोगिता के लिए हमें योग का ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का अर्थ है पुनः पुनः उसका आवर्तन, पुनः पुनः उसका प्रयोग करना। किस प्रकार करना है? यथाशक्ति निरंतरम। यथाशक्ति अर्थात हमारे शक्ति के अनुसार, और निरंतर, निरंतर का अर्थ है बिना खंडित हुए। आज किया, कल नहीं किया, परसों 2 दिन अभ्यास किया, फिर 4 दिन नहीं किया, इसे निरंतरता नहीं कहेंगे। थोड़ा सा ही सही, लेकिन प्रतिदिन योग का अभ्यास करना है। अगर आप पूरा करने में किसी कारणवश असमर्थ है योग का अभ्यास, तो उनमें से जितना भी आवश्यक है कम से कम उतना तो करना ही है, चाहे कितनी भी व्यस्तता रहे या कोई दूसरे काम भी आ पड़े हो तब भी। इसीलिए कहते हैं निरंतरता। तो निरंतरता का महत्व योग के अभ्यास में बहुत ही है। दूसरा है यथाशक्ति। इसके तरफ भी ध्यान देना जरूरी है कि शक्ति के अनुसार, हमारी शक्ति नहीं है 5 सूर्य नमस्कार करने की, फिर भी हम प्रण लेते हैं कि मैं आज 21 सूर्य नमस्कार करके ही रहूंगा। तो ये अगर हमें करने में इस 21 सूर्य नमस्कार क्या 5 भी सूर्य नमस्कार करने में अगर हम असमर्थ हैं, तो 21 सूर्य नमस्कार करने से हमें लाभ नहीं मिलेगा, उससे हानि ही होती है। इसीलिए यथाशक्ति, या फिर 21 सूर्य नमस्कार करने की हमारी क्षमता है
फिर भी हम 5 सूर्य नमस्कार करने के लिए भी सिद्ध नहीं है, तो यह भी यथाशक्ति नहीं होगा। इसलिए यथाशक्ति और निरंतर इन दोनों शब्दों का अभ्यसेत इस क्रिया से बहुत ही गहरा संबंध है। अभ्यसेत का अर्थ क्या होता है? पुनः पुनः करना। आज मैंने सूर्य नमस्कार किए, मुझे बहुत अच्छे से करते बने मुझसे। मुझे सर्वांगासन भी बहुत अच्छे से मैंने स्थिरता पूर्वक किया है, तो बस अब मुझे आ गया, अब मुझे सर्वांगासन की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बात नहीं है। जिस प्रकार कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, तो ये जो अभ्यास है यह केवल बुद्धि के विषय में नहीं है, ये योग के विषय में भी अभ्यास का उतना ही महत्व है। इसीलिए अभ्यसेत यह यहाँ पर महत्वपूर्ण शब्द है। यथाशक्ति निरंतरम अभ्यसेत, अपनी शक्ति के अनुसार अखंडित बिना किसी खंड के प्रयत्न करना चाहिए। योग सिद्ध नहीं कहते कवि, वो कहते हैं कि योग का अभ्यास करना चाहिए। तो अगर हम इन 3 शब्दों की तरफ हम ध्यान दें, उनको हमारे चिंतन में ढालने का प्रयत्न करें, तो हमारे योग का अभ्यास शक्ति के अनुसार निरंतर करने में हम सफल रहेंगे। इसमें मुझे कोई दुविधा नजर नहीं आती। अब ये जो यथाशक्ति और निरंतर, इनका थोड़ा सा, निरंतर मतलब अंतरम विना, अंतरम गतम यस्मात् निर्गतम वह निरंतरम। यथाशक्ति यह अव्ययीभाव समास है, शक्ति के अनुसार। अव्ययी भाव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यथा शब्द जो है वह अव्यय है, और पहले पद में अव्यय जब आता है तब वह अव्ययी भाव समास होता है। और यथाशक्ति यह शब्द इसी प्रकार लिखा जाएगा, न इसके सामने विसर्ग होगा न अनुस्वार या इसके विभक्ति के रूप भी नहीं बनते, अर्थात यथाशक्ति शब्द स्वयं एक अव्यय बन जाता है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास होता है। अंत में इसके विषय में एक थोड़ी एक कहानी कहकर हम यहाँ पर रुकते हैं। यह श्लोक जो है वो नागपुर स्थित जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का ब्रीद वाक्य है। जनार्दन स्वामी जी जब इस प्रकार के मंडल की, आश्रम की स्थापना करना चाहते थे, तब अनायासी उनके मित्र और शिष्य प्रज्ञा भारती महाकवि डॉक्टर श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी उनके साथ किसी चर्चा में मग्न थे। अचानक सहसा स्वामी जी ने उनके सामने अपनी एक समस्या रख दी कि मुझे आश्रम करना है, आश्रम का निर्माण करना है ताकि लोगों तक योगाभ्यास का महत्व मैं ले जा सकूं, लेकिन इसके लिए मुझे एक ब्रीद वाक्य चाहिए। वो क्या होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रज्ञा भारती जी ने पूछा कि आश्रम के लिए, योगाभ्यास का अगर आश्रम है तो उसके लिए लोगो चाहिए, तो मैं करके देता हूं। इसलिए प्रज्ञा भारती जी ने अपने प्रतिभा की सहायता से तुरंत ही इस श्लोक का निर्माण किया, वही यह श्लोक है। एक और बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि इसका जो चौथा चरण है यथाशक्ति निरंतरम, यह अगर हम देखें तो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें सफलता तक ले जाने वाला यह मंत्र है कि जितनी शक्ति है उतना करो, न शक्ति से कम
करो, न शक्ति से ज़्यादा करो, और निरंतर अखंडित करो, तो हम अनायास ही धीरे धीरे अपनी सफलता के शिखर तक अवश्य ही पहुंच सकते हैं। सोचिए, इस पर विचार कीजिए और कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज इतना ही। नमस्ते।